दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम 18 साल के बंटी बैक्टीरिया को देखते हैं। बंटी बैक्टीरिया अपने दोस्त माइकल मक्कार के साथ घूम फिरकर जब अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी मां ने उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी है। उस पार्टी में उसके सभी दोस्त आए होते हैं, जो देखकर बंटी बैक्टीरिया बहुत खुश होता है। आगे पार्टी के दौरान उसकी नजर माया मांडवाली पर पड़ती है। दरअसल बंटी बैक्टीरिया बचपन से ही माया मांडवाली को पसंद करता था और उसके खेत में दबाकर मजदूरी करना चाहता था, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वह उसके पास जाकर उससे बात भी कर सके। तभी उसका दोस्त माइकल मक्कार उसके पास आता है और उसे कहता है कि भाई, अगर तुझे माया मंडवाली की पिंकी बजानी है तो आज रात तू अपनी माँ को कैसे भी करके घर से बाहर भेज दे, जिसके बाद मैं वहाँ पर माया मंडवाली और उसके कुछ दोस्तों को बुला लूंगा और फिर तू मौका देखकर माया मंडवाली पर टूट पड़ना और उसकी गुलाबी तितली का चमगादड़ बना देना। आगे हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया अपनी माँ जवान जास्मीन के साथ अकेला रहता था। दरअसल उसके बाप की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी माँ जवान जैस्मीन अकेले ही उसका ख्याल रखने लगी। वो बंटी बैक्टीरिया को हर तरह की खुशी देना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसका ये सपना भी था कि बंटी बैक्टीरिया पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका बेटा एक नंबर का ठरकी है। साथ ही जवान जैस्मिन पिछले एक महीने से पप्पू दलाल नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी, जिस वजह से पप्पू दलाल का जब भी मन करता वो उनके घर आकर जवान जैस्मिन को दबाकर बजाता। फिर रात में जब पप्पू दलाल बंटी बैक्टीरिया के घर पर आता है तब बंटी बैक्टीरिया अपनी माँ को पप्पू दलाल के साथ बाहर डेट पर भेज देता है, ताकि आज रात को वह माया मांडवाली के साथ अपना खाता खोल सके। फिर उनके जाने के बाद बंटी बैक्टीरिया का दोस्त माइकल मक्कार माया मांडवाली और उसके दोस्तों को लेकर उसके घर पर आता है। आगे ये लोग दारू पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान माइकल मक्कार माया मांडवाली की सहेली को पटा लेता है और उसे वहीं पर ही रगड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं बंटी बैक्टीरिया और माया मांडवाली चुपचाप बैठे उन्हें देख रहे होते हैं। तभी अचानक घर की बेल बजती है। बंटी बैक्टीरिया दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। दरअसल इसे बंटी बैक्टीरिया की माँ ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका बेटा किसी लड़की की गुलाबी बजाने के लिए कितना तड़प रहा है। लेकिन वो बूढ़ा तो साला उन लोगों का भी बाप होता है। वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम चारों एक साथ मजदूरी क्यों नहीं करते? मेरे टाइम पर तो मैं एक साथ दो दो लड़कियों को रगड़ दिया करता था। जिसके बाद वो उन्हें मजदूरी करने की कुछ टिप्स देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जवान जैस्मिन के कहने पर बंटी बैक्टीरिया कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर आता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात एक 40 साल की औरत बबली भयंकर से होती है। वो बंटी बैक्टीरिया से पूछती है कि क्या तुम शावर का सामान खरीदने में मेरी मदद कर सकते हो? बंटी बैक्टीरिया कहता है, बिल्कुल आंटी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया की नजरें तो आंटी की चूचियों पर थीं, जिसका मतलब था कि बंटी बैक्टीरिया आंटी की घंटी बजाना चाहता था। आगे वो बबली भयंकर की मदद कर देता है और बबली भयंकर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब बंटी बैक्टीरिया को बबली भयंकर इतनी पसंद आ चुकी थी कि वह उससे अपनी नजरें तक नहीं हटा पा रहा था। आगे जब वह उस स्टोर से बाहर आता है तभी उसे वहाँ फिर से बबली भयंकर मिलती है। वो बंटी बैक्टीरिया से कहती है कि दरअसल मुझे शावर फिट करना नहीं आता और जो मेरा प्लम्बर है जॉनी भैया, वो भी 2 हफ्तों से मेरा काम करने नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? चाहो तो मैं इसके बदले में पैसे दे दूंगी। लेकिन बंटी बैक्टीरिया को पैसे नहीं कुछ और ही चाहिए था, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और बबली भयंकर के साथ उसके घर पर आ जाता है। आगे वो उसके बाथरूम में आकर उसका शावर ठीक करने लगता है, पर तभी वहाँ पर बबली भयंकर आती है और उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने चली जाती है। जिसके बाद वो बंटी बैक्टीरिया को भी अपने साथ नहाने को कहती है। वहीं बंटी बैक्टीरिया तो इसी मौके के इंतजार में था, जिसके बाद वो भी जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बबली भयंकर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। आगे काम पूरा करके जब बंटी बैक्टीरिया वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ देखती है कि वो आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो समझ तो चुकी थी कि उसका बेटा आज किसी लड़की को घोड़ी बनाकर आया है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद बंटी बैक्टीरिया अपने दोस्त माइकल मक्कार से मिलता है और उसे बबली भयंकर के बारे में सब कुछ बता देता है। कहता है कि भाई वो 40 साल की है, पर उसकी गुलाबी किसी 13 साल की लड़की जितनी टाइट है। साथ ही जब वो शुरू होती है तो 1 घंटे से पहले रुकती तक नहीं। लेकिन माइकल मक्कार को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि चूतिया, आजकल तू कुछ ज्यादा ही फेंकने लग गया है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया आज रात को बबली भयंकर के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाता है। वो तैयार होकर जैसे ही अपनी माँ के सामने आता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? लेकिन बंटी बैक्टीरिया कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर पप्पू दलाल भी बैठा था, जो जवान जैस्मिन से कहता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, कब तक वो ऐसे ही हाथ गाड़ी चलाता रहेगा? उसकी अब मौज मस्ती करने की उम्र है, इसलिए अब तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और उसे थोड़ी आजादी देनी चाहिए। इसके बाद बंटी बैक्टीरिया अपने घर से निकलता है, जहाँ बबली भयंकर पहले से ही अपनी कार में उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खाना खाते हुए वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तभी बंटी बैक्टीरिया बबली भयंकर से पूछता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जिस पर बबली भयंकर बताती है कि हाँ, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। जो सुनकर बंटी बैक्टीरिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो बबली भयंकर को एक ऐप
के बारे में बताता है जिस पर वो पिछले कई सालों से काम कर रहा था। अब ये ऐप बबली भयंकर को भी बहुत पसंद आता है और वह उसे कहती है कि मेरा एक दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और मैं उससे तुम्हारे ऐप के बारे में जरूर बात करूंगी। अब ये सुनकर बंटी बैक्टीरिया खुश हो जाता है, पर तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ बड़ा देना होगा। बंटी बैक्टीरिया कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि मेरा कितना बड़ा है, इसलिए तुम जब चाहो मेरा ले सकती हो। ये सुनकर बबली भयंकर मुस्कुराते हुए बिल देने चली जाती है, लेकिन तभी बंटी बैक्टीरिया के पास एक वेटर आता है और उसे कहता है कि बहन के भाई बबली भयंकर से दूर रह, वो एक अच्छी औरत नहीं है। लेकिन बंटी बैक्टीरिया को लगता है कि शायद वो वेटर उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर अगली सुबह बंटी बैक्टीरिया की माँ उससे पूछती है कि कल रात तुम इतनी देर से घर पर क्यों आए थे और कहाँ थे तुम पूरी रात? मुझे पता है कि तुम्हारी जवानी अभी चरम सीमा पर है और गुलाबी के नशे ने तुम्हें पागल कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते पर चले जाओ। लेकिन बंटी बैक्टीरिया को अपनी माँ की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया अब अपना ज्यादातर समय बबली भयंकर के साथ बिताने लगता है। वो रोज अपने कॉलेज से बंक मारकर बबली भयंकर के घर पहुंच जाता था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खूब दबा दबाकर मजदूरी करते थे। वहीं बबली भयंकर को भी उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। वहीं हर समय बाहर रहने की वजह से जवान जैस्मिन को लगता है कि अब उसका बेटा उससे दूर जाने लगा है, इसलिए वो बंटी बैक्टीरिया को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। फिर एक दिन जब वह बंटी बैक्टीरिया का फोन चेक कर रही थी, तभी उसे उसमें बबली भयंकर का नंबर मिलता है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद बंटी बैक्टीरिया अपने कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद जवान जैस्मिन बबली भयंकर को कॉल करके डिनर पर बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम बबली भयंकर को देखते हैं जो कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि बबली भयंकर को ऊपर की हवा लगी हुई है, मतलब कि वो एक साइको है। आगे बबली भयंकर तैयार होकर बंटी बैक्टीरिया के घर पर आती है, जिसको वहाँ पर देखकर बंटी बैक्टीरिया हैरान रह जाता है। आगे जब बबली भयंकर जवान जैस्मिन से मिलती है तो उसे देखकर जवान जैस्मिन को पता चलता है कि उसका बेटा जिसको रोज घोड़ी बनाकर बजा रहा था वो कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ की उम्र की ही एक औरत है। अब जवान जैस्मिन को बबली भयंकर बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने में ही वहाँ पर पप्पू दलाल भी आ जाता है और उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। इसी दौरान बबली भयंकर बंटी बैक्टीरिया की माँ से कहती है कि आपका बेटा तो बहुत होशियार है, उसने एक ऐप बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे जाकर अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए अपना कॉलेज छोड़कर मेरे दोस्त की एक कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर बंटी बैक्टीरिया की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कॉलेज छोड़कर अपना भविष्य खराब कर ले। लेकिन तभी बबली भयंकर कहती है कि बंटी बैक्टीरिया बड़ा हो चुका है और अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है। अब इस बात को लेकर बबली भयंकर और बंटी बैक्टीरिया की माँ के बीच बहस हो जाती है। इतने में ही जवान जैस्मिन उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो, क्या तुम्हें अपने खेत में मजदूरी करने के लिए मेरे बेटे का ही हथियार मिला था? मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग अपनी पिंकी पिटवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। वहीं ये सब बातें सुनकर बबली भयंकर को गुस्सा आ जाता है और वह उसके घर से निकलकर बाहर जाने लगती है। वहीं बंटी बैक्टीरिया जब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि जब तुम्हारी माँ मुझे रबड़ी बोल रही थी तब तुमने उसे कुछ क्यों नहीं बोला? वो उसे समझाती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें अपना फैसला खुद करना चाहिए, तुम्हें हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद बबली भयंकर बंटी बैक्टीरिया को अपने साथ कार में बिठाकर अपने घर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी की माँ बहुत ही गुस्से में होती है और वो बंटी बैक्टीरिया से बात करना चाहती है, लेकिन उसका बेटा तो उसे छोड़कर बबली भयंकर के साथ चला जाता है और उसकी माँ उदास होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। वहीं वो दोनों बबली भयंकर के घर पहुंचते हैं और फिर पूल में जाकर एक दूसरे के साथ दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ बंटी की माँ बबली भयंकर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है, जिस दौरान उसे एक आर्टिकल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि बबली भयंकर की शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद उस आदमी की लाश उसके घर पर मिली। सबको लगा कि उस आदमी ने आत्महत्या की है, जिसके कारण उसकी सारी जायदाद बबली भयंकर को मिल गई। वहीं ये सब जानने के बाद बंटी बैक्टीरिया की माँ को अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगती है, जिसके चलते अगले ही सुबह वो बंटी बैक्टीरिया को लेने के लिए बबली भयंकर के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन बबली भयंकर उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देती। तभी जवान जैस्मिन गुस्से में उसे कहती है कि मेरे बेटे को गुलाबी बजाने का बहुत शौक है और जिस दिन उसका ये शौक खत्म हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। इस पर बबली भयंकर उसे जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा मेरी गुलाबी के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अब जो भी मैं उसे कहूंगी वो वैसा ही करेगा और फिर एक दिन वो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने लगेगा। जो कहकर वो बंटी बैक्टीरिया से फिर से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए अंदर चली जाती है। आगे बबली भयंकर बंटी बैक्टीरिया के पास आती है और उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ इसी घर में रहो, हम जब चाहे तब मजदूरी कर सकते हैं और तुम्हें बार बार कॉलेज से बंक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बंटी बैक्टीरिया उसे मना कर देता है और कहता है कि 1 महीने बाद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। साथ ही उसे बताता है कि मुझे मेरी माँ से दूर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन ये सुनते ही बबली भयंकर को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी बैक्टीरिया से कहती है कि शायद अब तुम्हें यहाँ से चले जाना
चाहिए। जिसके बाद बंटी बैक्टीरिया भी अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बंटी की माँ पप्पू दलाल के पास जाकर उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे को उस छिनाल से अलग करना है। लेकिन पप्पू दलाल उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को उसकी गलतियों से खुद सीखने दो। लेकिन उसकी ये बात जवान जैस्मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो बंटी बैक्टीरिया को माया मांडवाली के करीब ले आए, क्योंकि बंटी बैक्टीरिया शुरुआत से ही माया मांडवाली को पसंद करता था। अगर उसे माया मांडवाली की गुलाबी बजाने को मिल गई तो वो खुद ही बबली भयंकर से दूर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बंटी बैक्टीरिया वीडियो कॉल पर बबली भयंकर से बात कर रहा होता है। तभी बबली भयंकर उसे कल के लिए माफी मांगती है और उसे आज रात को अपने घर पर आने को कहती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बता दिया था कि माया मांडवाली आज उसके घर पर आने वाली है। लेकिन बंटी बैक्टीरिया बबली भयंकर के घर आने से मना कर देता है, जिससे बबली भयंकर बंटी पर गुस्सा हो जाती है। फिर कुछ देर बाद माया मांडवाली बंटी बैक्टीरिया के घर पर आती है, जिसको देखकर बंटी बैक्टीरिया बहुत खुश होता है। आगे वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। इसी दौरान बंटी की माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम माया मांडवाली को बाहर कहीं घुमाने ले जाओ। जिसके बाद बंटी बैक्टीरिया और माया मांडवाली बाहर घूमने निकल जाते हैं और साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दौरान बंटी बैक्टीरिया को पता चलता है कि माया मांडवाली भी बंटी बैक्टीरिया को पसंद करती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वहीं पकड़कर चूसने लगते हैं। वहीं बबली भयंकर भी वहाँ पर उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को एक साथ देखकर वह बहुत गुस्सा होती है और अंदर ही अंदर माया मांडवाली से जलने लगती है। आगे माया मांडवाली बंटी बैक्टीरिया को अपनी कार में उसके घर पर छोड़ देती है। आगे जब बंटी बैक्टीरिया घर पर आता है तो वह बहुत खुश होता है। वहीं अपने बेटे को खुश देखकर जवान जैस्मिन भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जब माया मांडवाली अपनी कार लेकर निकल रही थी, तभी पीछे से बबली भयंकर उसे दबोच लेती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। वहीं माया मांडवाली की तो फटकर 64 हो जाती है और तभी बबली भयंकर उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम बंटी बैक्टीरिया से दूर नहीं रही तो मैं तुम्हारे नीचे वाले जंगल में आग लगा दूंगी। जो कहकर वो माया मांडवाली के गाल पर एक कट लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब बबली भयंकर की इस हरकत को देखकर हमें पता चलता है कि वो बंटी बैक्टीरिया के पीछे पूरी तरह बिजली गेंद हो चुकी है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर अगले दिन जब बंटी बैक्टीरिया माया मांडवाली को कॉल करता है तो वह उसका कॉल रिसीव नहीं करती, क्योंकि बबली भयंकर ने कल रात को उसकी बहुत बुरी तरह मारी थी। जो देखकर बंटी बैक्टीरिया बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जवान जैस्मिन पप्पू दलाल से मिलने जाती है, तभी पप्पू दलाल उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सारी चीजें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यह सुनकर जवान जैस्मिन बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी बैक्टीरिया अपने दोस्त माइकल मक्कार को बता देता है कि भाई मैं बबली भयंकर से ब्रेकअप करने वाला हूँ। मैं उसके साथ मजदूरी कर करके परेशान हो चुका हूँ और अब उसकी गुलाबी पहले की तरह टाइट भी नहीं है। पर मेन बात तो ये है कि मैं माया मांडवाली से प्यार करता हूँ। अब ये सुनते ही माइकल मक्कार तुरंत बबली भयंकर के घर पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि शायद बबली भयंकर उससे भी अपनी पिंकी पिटवा लेगी। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वैसे भी बंटी बैक्टीरिया आपसे ब्रेकअप करने ही वाला है, तो क्यों ना आप मेरे साथ ही मजदूरी करके अपना काम चला लो। अब उसकी ये बात सुनते ही बबली भयंकर को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ बड़ा कांड करने का प्लान बनाने लगती है। आगे जब बंटी बैक्टीरिया अपने घर पर होता है, तभी उसके पास बबली भयंकर का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऐप को देखने के लिए मेरा दोस्त आज रात को मेरे घर पर आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें आज रात को पिक करने आऊंगी। अब पहले तो बंटी बैक्टीरिया उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन आखिर में बबली भयंकर उसे आने के लिए मना ही लेती है। जिसके बाद रात को वह जाने से पहले अपनी माँ को सब कुछ बताकर जाता है कि वह कहाँ और क्यों जा रहा है। फिर बबली भयंकर के घर पहुंचने के बाद वो उसके दोस्त को अपने ऐप के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर बबली भयंकर का दोस्त उसे कहता है कि ऐसा ऐप पहले से ही मार्केट में मौजूद है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर दे सकता हूँ। आगे उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद बंटी बैक्टीरिया बबली भयंकर को कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं अपना कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं बंटी बैक्टीरिया का ऐसा बिहेवियर देखकर बबली भयंकर समझ जाती है कि अब बंटी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिससे गुस्सा होकर वो बंटी के सर पर एक बियर की बोतल फेंक कर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बंटी को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाता है, जिसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम मेरी पिंकी बजा बजा कर बोर हो चुके हो, इसलिए अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो। जो कहकर वो बंटी बैक्टीरिया को टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि मेरा पति भी मुझे दूसरी लड़की के लिए धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब ये सुनते ही बंटी बैक्टीरिया की फट जाती है और वह रोते हुए बबली भयंकर से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा मुंह निकल चुका है। लेकिन तभी बबली भयंकर उसकी बॉडी पर चाकू से कट लगा देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन बंटी बैक्टीरिया अभी तक घर नहीं आया होता, जिस वजह से उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बंटी को फोन लगाती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। जिसके बाद वो पप्पू दलाल को फोन करके सब कुछ बता देती है और बंटी बैक्टीरिया को ढूंढते हुए बबली
भयंकर के घर पहुंच जाती है। तभी बबली भयंकर उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना है तो तुम्हें ये हथकड़ियां पहननी होंगी। अब जवान जैस्मिन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बबली भयंकर उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर बंटी बैक्टीरिया बेहोश पड़ा हुआ था। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जवान जैस्मिन रोने लगती है। तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा रिश्ता खराब हुआ है, इसलिए तुम्हें अब अपने आप को गोली मारनी होगी। जिसके बाद वह उस गन को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसके जाते ही बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। वहीं बाहर बबली भयंकर को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत अपने कमरे में आती है और देखती है कि बंटी की माँ जमीन पर पड़ी हुई है। अब बबली भयंकर जैसे ही उसे देखने के लिए उसके पास आती है, तभी जवान जैस्मिन उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होने लगती है। लास्ट में जवान जैस्मिन बबली भयंकर को मारकर बेहोश कर देती है और बंटी बैक्टीरिया को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी बबली भयंकर फिर से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर पप्पू दलाल आ जाता है। वो एक हथियार से बबली भयंकर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी दौरान उन्हें एक बॉक्स में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर माइकल मक्कार होता है, जिसे बबली भयंकर ने यहाँ पर कैद किया हुआ था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम बंटी बैक्टीरिया को देखते हैं, जो माया मांडवाली के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं पप्पू दलाल और जवान जैस्मिन के रिश्ते भी अब अच्छे हो चुके थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।